जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं भाई 9 से 10 फरवरी का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है। मैं पिछले से पिछले क्लास में आप लोग को बताया हूँ भारत रत्न से रिलेटेड। आज फिर मैं बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है और यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। क्लियर है। अब यहां से भाई नॉर्मल सवाल पूछेगा, वो पहले 5 लोग कौन कौन हैं। तो यदि हम बात करें तो एक तो भाई कर्पूरी ठाकुर है, ठीक है। दूसरे की हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तीसरे की यदि हम लोग बात करें, तीसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। चौथे की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव या नरसिंह राव। और 5वें की बात करें तो MS स्वामीनाथन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है भाई। हालांकि पूरा डीप में मैं बता दिया हूं कब क्या हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा ये प्रॉपर रूप से रहने वाले कहां के हैं। तो यदि हम कर्पूरी ठाकुर की यदि बात करें तो ये बिहार से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह की यदि बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित है। PV नरसिंह राव की बात करें तो पहले यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से नया राज्य 2014 में तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। तो प्रेजेंट टाइम यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। MS स्वामीनाथन कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से। और क्वेश्चन मार्क आप लोग हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा, लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित। क्लियर है। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 की बात करें, इनको छोड़कर, लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अभी कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। तो मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। उनके भाई भतीजे जो भी होंगे वह यह पुरस्कार ग्रहित किए। अब और क्या सवाल बन सकता है इससे? तो चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले CM बने और फिर भारत के PM बने। हो सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाए कि ये भाई CM कब बने थे। तो ये CM जो बने थे वह मुख्य रूप से हम लोग बात करें तो 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और भारत के ये PM कब बने थे? तो 1979 में। इन्हें मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इन्हें एक उपनाम है, इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा कर्पूरी ठाकुर, किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह। क्लियर है। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, हालांकि इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, आप देखिएगा तो आप वहां से टैकल कर लीजिएगा। बार बार क्या एक चीज को पढ़ाएं यार, है ना। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये देश के उप प्रधानमंत्री, कई बार पूछा गया है कि देश के उप प्रधानमंत्री ये कब से कब तक रहे। तो 2002 से लेकर 2004 तक यह देश के उप प्रधानमंत्री रहे, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगले की ओर आते हैं, नरसिंह राव। तो नरसिंह राव की यदि हम बात करें, ये पहले आंध्र प्रदेश के CM बने। तो आंध्र प्रदेश के ये जो CM बने, कोई मैटर नहीं करता है कब बने नहीं बने, ठीक है। हालांकि 1971 से 73 के बीच बने। लेकिन इनसे पूछा जाता है PM ये कब बने? तो 1991 से 96 के बीच यह भारत के प्रधानमंत्री बने और जबरदस्त प्रधानमंत्री थे। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये चीज माइंड में आप बिल्कुल एकदम फिक्स सेट कर लीजिएगा हर हाल में।
इन्हीं के समय रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा। हालांकि कई क्वेश्चंस हैं यहीं पे। यदि देखा जाए पहली बार प्लानिंग आया था, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट पहली बार आया था, क्योंकि नेशनल हाईवे बनेंगे तभी तो आर्थिक विकास होगा इधर से उधर आवागमन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में पूछा जाता है भाई, इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहते हैं और सदाबहार क्रांति का भी पिता कहते हैं। तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1966 में। और सबसे पहले फोकस किस फसल पर किया गया था? तो मुख्य रूप से जो बल दिया गया था गेहूं के पैदावार पे। क्लियर है? तो ये कुछ कंटेंट थे, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा दूं, ज्यादा कुछ तो सवाल होता नहीं है। जबरदस्ती यार सवाल बनाने से क्या फायदा? कभी सुने हो ना जबरदस्ती? आप देखिएगा जबरदस्ती कभी कोई चीज, रेलगाड़ी नहीं चलती है, आपके जो मन में होते हैं वही होता है। इसलिए जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल सेलेक्टिव चीज पढ़ो। कितना पढ़ोगे भाई? बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं दिन रात, क्या पता। अरे वो पढ़ो जिससे काम बन जाए। सबसे पहले ये सीखो हमें क्या नहीं पढ़ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इजराइल की यदि हम लोग बात करें, इजराइल से सीधा सा सवाल आया है कि मुख्य रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाया हूं, इसलिए यहां मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। कमेंट करो भाई, जरूरी है ये चीज, इससे मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, सवाल जो आता है कि भारत में पहली बार आम जनता का चुनाव या लोकसभा का चुनाव संपन्न कब हुआ? तो लोकसभा का जो चुनाव फाइनल जो रिजल्ट आया था वह 1952 में आया था। लेकिन यदि देखिएगा तो 25 अक्टूबर 1951 से वोटिंग होना शुरू हो गया था। तो चुनाव शुरू हुआ पहली बार लोकसभा का 51 में, लेकिन रिजल्ट कब आया? 1952 में आया। ठीक है, इसी माह में आया था, फरवरी में 1952 में आया। तो पहली बार आम चुनाव जो संपन्न हुआ था वह 1952 में। आम चुनाव पूछ देगा, लोकसभा का चुनाव पूछ देगा। तो आज इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में आगे के जो भी बचे हुए करंट अफेयर कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी से पूरा करें। और मन लगा के आप लोग पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।